हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रिया एंड तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केडी पब्लिकेशन की जो बुक होती है एक्चुअली में वो होती कैसी है। और काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि केडी पब्लिकेशन और प्रिंट टू पैरामाउंट बुक अलग अलग है या सेम है। तो गाइस मैं आपको बताऊंगी कि दोनों बुक सेम है, दोनों ही केडी पब्लिकेशन की ही है। तो दोनों ही नीतू मैम की ही है बुक, प्रिंट टू पैरामाउंट और केडी पब्लिकेशन। क्या था कि पहले जो बुक्स हमें जो मतलब मार्केट में आती थी या फिर ऑनलाइन जो मिलती थी वो पहले नीतू मैम की थी, बट वो पहले प्रिंट टू पैरामाउंट के नाम से थी। फिर उस बुक को बंद कर दिया गया, मे बी 2015 से शायद उस बुक को बंद कर दिया, या 2000 कुछ मतलब 2-3 साल पहले ही उसको बंद कर दिया। और फिर उसके बाद केडी के पब्लिकेशन के नाम से ये बुक आने लगी। तो आप लोगों को बहुत डाउट होता है कि दोनों बुक मतलब डिफरेंट है या सेम है। अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो प्रिंट टू पैरामाउंट के लिए तो आपको केडी कैंपस की केडी पब्लिकेशन की बुक मिल जाती है। तो गाइज़ आप इसके लिए बिल्कुल भी वो ना हो, टेंशन ना ले, दोनों बुक बिल्कुल सेम है। और अब जो प्रिंट टू पैरामाउंट की बुक है वो अब आनी बंद हो गई है। अब आपको हर जगह सिर्फ यही मिलती है, क्या कहते हैं, केडी पब्लिकेशन की आपको बुक मिलती है। और दोनों के कंटेंट मतलब है, दोनों सेम बुक है, कंटेंट वगैरह सब कुछ सेम है। बस अब वो मार्केट में आनी बंद हो गई है और सिर्फ यही बुक मिलती है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इसमें कंटेंट वगैरह। तो ये देखिए, ये सभी कॉम्पिटेटिव ही लिखा हो ना, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए होता है। लाइक अगर आप एसएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बैंकिंग की, रेलवे की, यूपीएससी की, एमटीएस की, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जो जिस भी बैंक की प्रिपरेशन, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप अभी बिगनर हैं, तो आपके लिए गाइस मैं सजेस्ट करूँगी ये बुक बेस्ट होती है। क्योंकि और भी मार्केट में बुक अवेलेबल है, बट क्या है कि उनमें वो थोड़ी मतलब थोड़ी उसकी मतलब लेवल थोड़ा अप है। इसका थोड़ा सा आपका लेवल है बहुत अंडरस्टैंडेबल है, वो आपको ईज़िली आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसमें आपको जैसे कि उसकी एसपी बख्शी की मैं बात करूँ, तो अगर आप वो उसको ख़रीद भी लेते हो ना, तो आपको शुरू शुरू में बहुत डाउट होगा कि मतलब आपको समझ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। तो इसमें आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर बिगनर है तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी आप इसको ज़रूर पढ़ें। और बुक की अगर प्राइस की बात करें तो ये देखिए 550 की है। पता नहीं ऑनलाइन में शायद आपको कितनी मिले, बट अगर आप इसको स्टोर पे, शॉप पे जाके ख़रीदते हैं तो आपको 30 से 35% डिस्काउंट मिल जाता है। मैक्सिमम लोग 30% पे देते हैं और बहुत कुछ दुकान वाले आपको 35% पे भी दे देंगे। तो मुझे ये 35% डिस्काउंट पे मिली थी। मैंने लक्ष्मी नगर से ली थी, दिल्ली लक्ष्मी नगर से, तो मुझे 35% डिस्काउंट पे इजीली मिल गई थी। और गाइज़ अगर आपको लगता है मैंने ये बुक क्यों ख़रीदी है, तो मैं भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ इस साल। तो ऐसा है क्योंकि हर स्टूडेंट की तरह मेरे को भी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती है। क्योंकि गाइज़ ऐसा नहीं है कि अगर आपको एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हो रहा है या फिर आप एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, ऐसा नहीं होता। आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और आपकी स्पीकिंग वगैरह बहुत अच्छी है, और फिर अगर आप एग्ज़ाम में से कंपेयर करेंगे तो उस दोनों में बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंस होता है। आप स्पीकिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है, बट अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको लेवल पता चलेगा एक्चुअल में आप कुछ भी नहीं हो। 1-2 एग्ज़ाम में आपको आपके सेक्शन कट ऑफ क्लियर करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में कभी डिटेल में बताएंगे। तो फिलहाल अभी हम केडी कैंपस की बात कर ले। तो ये देखिए कंटेंट वगैरह इसमें क्या है। ये है वर्ब, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, मतलब जो भी आपको एसएससी बैंकिंग में, रेलवे वगैरह में पूछी जाती है वो सब बहुत बेसिक चीज़ है, आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है। ये वॉल्यूम 2 है कि कंटेंट दे रखे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसका वॉल्यूम 1 पढ़ लेते हैं तो ये आपकी इतनी सफिशिएंट है, मतलब आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर करने के लिए ये बुक सफिशिएंट है। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं आप मॉक टेस्ट से। तो ये देखिए, जैसे कि मेरा हिंदी एडिशन में मैंने ली थी, तो इसमें हिंदी में बहुत अच्छे से समझा रखा है एक्चुअली वर्ब वगैरह क्या होते हैं, और इसके सारे रूल्स दे रखे हैं, बहुत डिटेल में दे रखे हैं। गाइस मुझे नहीं लगता आपको जैसे किसी की ज़रूरत पड़ेगी इस बुक को समझने के लिए, आप इजीली खुद पढ़ के, रीड करके आप खुद इसको समझ सकते हैं। तो देखिए यही है, जैसे ये वुड की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दे रखे हैं, आप वुड का कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, शेल और विल का। एंड देन
कुड का, मतलब सारी चीज़ें दे रखी है, जो भी ग्रामर की बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो बहुत अच्छे से डिटेल में दे रखी है। और आप इसको कितने दिन में, अगर आप कि सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आप इसको ईज़िली 1 महीने में, अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप 1 महीने में इस बुक को ईज़िली फिनिश कर सकते हैं रीड करके। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी बेसिक ठीक है और थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये बुक सही है, अच्छी है, आप ज़रूर ख़रीदें। और ओके, तो गाइज़, और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि इसको मुझे ऑनलाइन परचेज़ करना चाहिए या फिर किसी शॉप पे जाके ख़रीदना चाहिए, तो मैं आपको सर गाइड, मुझे नहीं पता कि शायद थोड़ी महंगी मिल जाएगी आपको ऑनलाइन में, पता नहीं कितने % की डिस्काउंट देते हैं, बट वो आपसे थोड़ी बहुत डिलीवरी चार्जेस भी ले लेते हैं। बट अगर आप तो शॉप पे जाके ख़रीदते हैं तो आपको 30 से 35% डिस्काउंट, कोई कोई तो 40 भी देता है, पता नहीं, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम तो आपको 30% डिस्काउंट पे देते हैं। बट मैंने 2-3 दुकानों पे पता किया तो एक 35% दे रहा था, तो मैंने वहीं से ले ली। ओके, तो आप भी दोनों में एक बार कंपैरिजन कर लें, फिर आप बुक को परचेज़ करें जहाँ पे आपको सस्ती पड़े, ठीक है। और ये न्यू एडिशन है, मैंने अभी ली है इसको दिसंबर में, मेरा क्लर्क का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ली थी, क्योंकि मैं अपना, हमारे घर से लक्ष्मी नगर बहुत दूर है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो मैंने अपना जब प्रीलिम्स का पेपर दिया उसके बाद फिर मैंने ये बुक ख़रीदी। 10th एडिशन देख सकते हैं आप, वॉल्यूम फर्स्ट है, हिंदी मीडियम, रिवाइज एडिशन 2020 है, तो बिल्कुल न्यू एडिशन है ये, आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।